कुणालपुरी कह रहे हैं, जो मुस्लिम बाबे करते हैं वही हरकतें इसके बाबा कर रहा है। गर्दनें उतारने की बात कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं लग रहा है इसे। स्टिल हैज ऑडेसिटी टू से आई एम रैशनलिस्ट, दो चपाड़ना मारू। हाँ, लेकिन कितनी अजीब बात है, फौरन बहानेबाजी, उनकी वजह से हम ऐसे हो रहे हैं। दूसरा मुसलमान भी कहते हैं हम तुम्हारी वजह से ऐसे हो रहे हैं, ये तो साइकिल कभी रुकेगा ही नहीं, तुमने हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दी, हम तुम्हारे मंदिर गिरा देते हैं। आई मीन गवर्नमेंट्स इस तरह नहीं चलती, सोसाइटीज इस तरह नहीं चलती। मैं इसकी एक बात जो उसने की थी ना बच्चों वाली की, जी बच्चे जो है वो बड़ी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए ये एक नेचुरल बात है, बाज लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अच्छी कहानियां जो है ना बड़ी छोटी उम्र से बना सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताया तो मैं कोई इस तरह का वो नहीं करता, लेकिन मुझे छोटी उम्र से कहानियां लिखने का शौक था। और मेरी जो कहानियां थी उस वक्त कराची में जो नवाए वक्त था उस बच्चों का पेज था, उसमें छपा करती थी। और मुझे याद है कि 2 या 3 साल तो बल्कि रेगुलर मैं इसमें लिखता रहा हूँ। और मुझे बहुत छोटी उम्र में, ये काफ़ी पुरानी बात है, मतलब लेट 80s की आप मैं बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, कि उस ज़माने में मुझे एक दफ़ा उसने कहा था लवाइवक के उस बच्चों के पेपर के एडिटर ने कि यार ये तुम कोई साइंस को तुम्हें शौक है, ये तुम साइंस की बातें करते हो, तो ये ऐसा करो, ये बताओ ये जेट इंजन कैसे काम करता है। वो मुझसे कह रहा है उस पर लिख दो कहानी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 88 या 89 की बात है कि मैंने उस पे एक अपनी तरफ से ना जो मुझे समझ आ रहा था कि जी जेट इंजन कैसे काम करता है, मैंने उसकी बाकायदा हाथ से तस्वीर बना के वो और अपनी तरफ से मैकेनिज्म बता बतू के जो मुझे समझ में आ रहा है मैंने भेज दिया, और उन पागल के बच्चों ने छाप भी दिया मेरे हाथ की बनी हुई तस्वीर, क्योंकि उनको बस मटेरियल चाहिए था, उसमें अथेंटिसिटी की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसको बाद में, मेरी अम्मा ने जो है ना वो सेव करके रखे हुए सारे, मैंने बाद में जाके पढ़ा तो उस वक्त भी काफी हद तक नजदीक था कि बड़ी फैन जो पीछे फ्रंट पे वो हवा को सक करती है, तो फिर वो बीच में प्रेशर बनता है और आग लगती है और पीछे से धुएं से मतलब वो प्रेशर से निकलती है। तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, और मुझे उस जमाने में इस चीज की कतई कोई वो नहीं थी, इसे मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अक्सर इस तरह के लोग आपको नजर आते हैं ना जो इस तरह की स्टोरीज बना लेते हैं, ये हो सकता है ये इस तरह के लोग रहे हैं, ये इस तरह के ये कोई खास बात नहीं है कि जी वो आके ऐसी बातें करना शुरू कर देगी जी जिसने कभी किसी ने सुना ही नहीं है। इट्स अ प्रीटी नॉर्मल थिंग। तो उसके ऊपर ये कर लेना कि जी वो शायद कोई क्या कहते हैं पुनर्जन्म, पुण्य जन्म, पुण्य पुण्य जन्म। जन्म, पुण्य जन्म जो हो जाता है तो नहीं सर, रहने दो। हाँ, एक चीज में हो सकता है जो मुझे नजर आ रहा आइंदा आने वाले सालों या दहाइयों में, कि जब हम कोई इस तरह की बिल्कुल रियलिटी लाइक वो सिमुलेशन बनाना शुरू कर देंगे और हम जब उसके अंदर वो वीआर के जरिए घुस के रहना शुरू कर देंगे, तो हाँ वहां पर शायद आपको ये इस तरह की चीज नजर आए। तो डेजा लेकिन व्यू जब हमें होता है, डेजा व्यू कितना पावरफुल है। आई मीन हाँ डेजा व्यू, एट दैट मोमेंट ऑफ डेजा व्यू जब होता है, यानी मैं, मेरे साथ बड़ी दफा ऐसे हुआ, यानी मैं ऐसे जब किसी मुल्क में जाता हूँ, मैं सीनिक किसी जगह पे जाता हूँ, किसी पहाड़ी पे, ऐसा स्ट्रॉन्ग डेजा व्यू होता है, और मुझे पता होता है कि मैं तो कभी इस मुल्क में गया, मुझे इस मुल्क में आना तो क्या, मुझे तो इस जगह का नाम भी नहीं था पता। सर, आजकल तो So, उसको कहते हैं मंडेला इफेक्ट, वो कहते हैं मैट्रिक्स में ग्लिचेस है ओह कि यस कुछ, यस, वो जो कैट कैट जो दोबारा से जाती है, ग्लिच। हाँ वो ये कहते हैं कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। मैं एक साहब से आजकल राब्ते में हूँ, उसका नाम है रिजवान विर्क, पाकिस्तानी है लेकिन अमेरिकन है, और वो उन्होंने सिमुलेशन के ऊपर ना सिमुलेशन थ्योरी पे 2 किताबें भी लिखी है, एमआईटी के हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको लाने की, उनसे इंटरव्यू करने की। तो उन्होंने 2 किताब लिखी, वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि अगर हम, थियोरेटिकली बात हो रही है, अगर हम रहते हैं सिमुलेशन में तो वहां पर इस तरह की फॉल्स मेमोरीज जो है ना वो हो सकती है, क्योंकि जो यस, सिमुलेशन को बनाने वाले हो सकता है वो कुछ चेंज करें, कोई पैरामीटर चेंज करें, कोई कोई चीज छोटी सी चेंज करें जिसका देखने के लिए ओपन इसका फायर क्या भी हो इफेक्ट सकती होगा। है, हाँ, कोडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब हम एग्जैक्टली कोई वीडियो गेम खेल रहे हो तो गेम फंस जाती है करके, ऐसे भी हो जाता है। सो हाँ देयर एरर्स आर प्रोन टू हैपन। इसका बेसिक फार्मूला ये है कि उसके पीछे एरर्स हो सकते हैं कोई भी। तो ये जो डेजा व्यू है और वो जो ग्लिच दिखाते हैं मैट्रिक्स का, कि वो उसमें कैट जो दोबारा से जाती है, वो कहता है डेजा व्यू आया, तो वो कहता है नहीं, इट मींस दे हैव एडेड समथिंग इनटू इट, समथिंग दे और चेंज, वो और वो दे हैव चेंज समथिंग, इसका मतलब एजेंट्स आ रहे हैं। सो अगेन दैट्स जस्ट अ कांसेप्ट बट इट मेक्स सेंस। तो ये आई वैसे नो। आपने वो फिल्म देखी है मून रेकर, जेम्स नहीं बॉन्ड की? नहीं। अच्छा, उसके बारे में एक ना मैंने वो फिल्म देखी तो उसमें एक सीन था जिसमें वो, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, तो वो हीरो वो विलन को देख के, विलन की गर्लफ्रेंड विलन को देख के मुस्कुराती, तो उसके, मुझे जो याद पड़ता है मेरी मेमोरी में, उसके ना दांतों पे ब्रेसेस थे।
ठीक है ना? ये बड़ी मेरी पक्की वो है मेमोरी। लेकिन अब आप उसको जाके देखेंगे ना, उसके दांतों पे कोई ब्रेसेस नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा आप सोचते हैं यार ये मैंने इस तरह नहीं देखा था, इस तरह था, या जैसे वो डेजा वू वाली आपने बात की, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की आपको होती है। तो ये एक फिनोमेना है कि जो फॉल्स मेमोरीज़ के बारे में कहा जाता है कि आप कई चीज़ों को इस तरह की फॉल्स मेमोरीज़ आपकी आ जाती है कि आपको लगता है कि आपने पहले कहीं देखी है। ये मतलब कह रहा लेकिन है यानी जी, सॉरी, सॉरी। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये मुमकिन है, अगर 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 हम एक सिमुलेशन में रहते हैं, तब तो ये मुमकिन हो सकता है, ये पुनर्जन्म और इस तरह की चीज़ें। हाँ, मेक सेंस ये और लेकिन इनका कोई पता नहीं, दे माइट स्टार्ट सेइंग इट। मैं विमल से मेरी बड़ी अच्छी बात हुई, द्वैता पे वो बता रहा था मुझे इनके इनके प्रॉब्लम, और दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मैं मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया कॉन्शियस है, बट आई कैन ऑनेस्टली से दिस इज प्रोबेबली द ये जो नॉन ये सॉरी नॉन डुअलिटी जो लोकलाइज्ड जो है ना, सॉरी यूनिफाइड कॉन्शियसनेस का जो इनका कॉन्सेप्ट है नॉन डुअलिटी का, I हाँ, would say this is the worst of the worst ideas. It has absolutely nothing. This is going next to either solipsism or simulation theory. That is closer to that, which has no end game. I mean, chalo, I am willing to respect me, but I can find that idea more sexy. जिसके अंदर पुण्य जन्म हो, चलो कुछ तो है ना, इधर हम ये करूंगा, मकड़ी ना बन के आ जाओ, कॉकरोच बन के आ जाओ, और ये तो हर चीज ही ये एक रिफ्लेक्शन है कॉन्शियसनेस की. It is not really there. It's just consciousness. अच्छा, जो बैंक में पैसे हैं वो जरा फिर मुझे दे दें, अगर इफ इट्स यू नो इट्स जस्ट, तो कहता पूछो इनसे, कभी नहीं देंगे आपको पैसे, नहीं इफ इट्स वो जस्ट अ फिर रियल, कॉन्शियस. वो तो सब कुछ रियल हो जाएगा। हाँ, वो तब रियल हो जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट, मरेंगे, हाँ थोड़ा ब्रेक लगा दे टाइम पे, वरना कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी. इफ इट्स ऑल लोकलाइज्ड, सॉरी इफ इट्स ऑल यूनाइटेड यूनिफाइड, तो anyway, Neil deGrasse Tyson debunked this simulation. भाई, Neil deGrasse Tyson is not the only one. Nobody believes in it. It is just a theoretical थ्योरी या subject. एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जिसको सारे लोग कहते हैं, ये बल्कि चैलेंज है बेसिकली, कि हाउ वुड यू डिसप्रूव, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना गॉड को डिसप्रूव करके दिखाओ, तो वो कहते हैं हाउ वुड यू डिसप्रूव simulation theory. Oh, by the way, Neil deGrasse Tyson has not debunked it. He's given arguments for it. You can't actually disprove it. Nobody can disprove it because it is an unfalsifiable theory. वेल, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, आजकल आपके पास वीआर ग्लासेस हैं, आप खरीद सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। तो मुझे 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 लेने हैं याद आप, है मुझे जबरन नहीं याद है करते. ये वहाँ $350-400 के मिल जाते हैं। तो पास मुझे में एक दफ़ा भेजे. ना मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार आओ, मैं उसके घर गया था, तो उसके पास थे, तो मैंने वो पहने। तो उसमें जो सीन वो ये था कि मेरे सामने जो है ना, एक वो टेबल टेनिस का वो था, वो बना, क्या उसे कहते हैं, डिश, टेबल टेनिस का वो एक मैच का रैक. वो आ गया सीन, और मेरे हाथ में जो कंट्रोलर था वो मुझे हाथ में कंट्रोलर है मेरे हाथ में, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मेरे पास वो बैट है। ओह. एंड आई एम स्टार्ट प्लेइंग विद दिस कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, और वो इतना रियल था, मतलब उसकी जो फिजिक्स होती है ना, ओह कि या, जब आप बॉल को हिट करते हैं तो वो एक ओह खास या. ट्रजेक्टरी होगी, आप उसको पहले से वो कह सकते हैं कि इस तरह जाएगी, इस तरह टिप्पा खाएगी, आवाजें आएंगी, कि 2 या 3 मिनट बाद मैं भूल गया कि मैं उसमें कर रहा हूँ। एंड आफ्टर द गेम फिनिश, तो मैं अपनी तरफ से वो जो टेबल टेनिस का जो वो टेबल है उसके ऊपर मैं वो बैट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नीचे गिर गया। क्योंकि एक सेकंड के लिए मैं सोचा था कि मेरे सामने। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि ऑफ कोर्स जब ये अगर इस तरह के सिमुलेशन और ये आइंदा आने वाले सदियों दहाइयों में आप देखेंगे कि इसमें बहुत काम होगा, कि वो बहुत ज्यादा आपको रियल लगेगी, तो ये खतरा पैदा हो सकता है कि जी आप उसमें कहोगे जी मैं अब ये रियलिटी क्या है और सच क्या है। अभी आप यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देख सकते हैं कि जिसमें आपको उसने रियल और सिमुलेशन साथ साथ दिखाई है, एंड इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। तो हम उस तरफ जा रहे हैं। तो ये मुमकिन है कि जी एक वक्त ऐसा है कि आप कंप्यूटर में आधी आधी जिंदगी अपनी कंप्यूटर में कर रहे हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा होगा भी, तो वो हमें पता होगा कि जी एक सिमुलेशन है जिसके अंदर आप एंटर हो रहे हैं विलिंगली, वो रियलिटी नहीं हो जाएगी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।